हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम, जिसे हम शिव का घर कहते हैं, सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। साल 2013 के जून महीने में भी सब कुछ वैसा ही पवित्र और शांत था। हजारों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने और महादेव के दर्शन के लिए दुर्गम रास्तों को पार करके यहां पहुंचे थे। 14 और 15 जून तक केदारनाथ की घाटियों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस प्रकृति की गोद में वे सुकून तलाशने आए हैं, वही प्रकृति अगले 48 घंटों में अपना सबसे विकराल और रौद्र रूप धारण करने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनियां थीं, लेकिन हिमालय के मौसम पर किसी का बस नहीं चलता। 15 जून की शाम होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। ठंडी हवाओं ने तूफानी रूप ले लिया और फिर शुरू हुई वो बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह सामान्य मानसून की बारिश नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट पड़ा हो। यह उस महाविनाश की आहट थी जो इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए आंसुओं से भिगोने वाली थी। 16 जून 2013 की तारीख। शाम ढलते ढलते हालात बेकाबू होने लगे थे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मंदाकिनी नदी को एक उफनते हुए राक्षस में बदल दिया था। नदी का शोर इतना तेज था कि लोगों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस रात केदारनाथ घाटी में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात का सामना किया। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते नदी ने अपना किनारा छोड़ दिया और शहर के निचले हिस्सों को निगलना शुरू कर दिया। बिजली गुल हो चुकी थी, संचार सेवाएं ठप पड़ गई थीं और चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा और पानी का शोर था। ठंड से ठिठुरते लोग अपनी जान बचाने के लिए होटलों की ऊपरी मंजिलों और ऊंचे स्थानों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली प्रलय तो अभी आना बाकी है। वो रात सिर्फ बारिश की रात नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि इंसान प्रकृति के सामने कितना बेबस और लाचार हो सकता है। सत्रह जून की सुबह लगभग 7 बजे जब बारिश थोड़ी धीमी हुई और लोगों ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, ठीक उसी वक्त केदारनाथ मंदिर के पीछे पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित चोराबाड़ी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, में एक भयानक घटना घटी। लगातार बारिश और ग्लेशियर पिघलने के कारण झील अपने किनारों को और थाम नहीं सकी और अचानक टूट गई। लाखों गैलन पानी, टनों मलबे, विशालकाय चट्टानों और गाद सिल्ट के साथ एक दीवार की तरह नीचे की ओर बढ़ा। चश्मदीदों के मुताबिक एक तेज धमाके जैसी आवाज आई और चंद पलों के भीतर मौत का वो सैलाब केदारनाथ कस्बे में घुस गया। पानी की रफ्तार और ताकत इतनी ज्यादा थी कि मजबूत कंक्रीट की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रामबाड़ा जैसा पूरा का पूरा इलाका नक्शे से मिट गया। ये पानी नहीं था, ये पत्थरों और मलबे का एक ऐसा मिश्रण था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या इमारतें, सबको पीसते हुए आगे बढ़ रहा था। उस मंजर को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जहां पल भर पहले जीवन था, वहां अब सिर्फ तबाही का निशान था। लेकिन इस विनाशकारी तांडव के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसे विज्ञान संयोग कह सकता है, लेकिन आस्था इसे चमत्कार मानती है। जब मलबे और पानी का वो विशाल सैलाब सीधे केदारनाथ मंदिर को नेस्त नाबूद करने के लिए आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी समय पानी के साथ बहकर आई एक विशालकाय चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। यह चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से पूजते हैं, उसने एक ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की। प्रलयकारी पानी की धार इस चट्टान से टकराकर 2 हिस्सों में बंट गई। आधा पानी मंदिर के दाईं ओर से और आधा बाईं ओर से निकल गया। चारों तरफ की हर चीज बह गई। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं, लेकिन केदारनाथ का वो प्राचीन मंदिर, जिसके अंदर ज्योतिर्लिंग विराजमान था, खरोंच तक नहीं खाया। हजारों साल पुराना यह मंदिर उस महाविनाश के बीच भी अडिग खड़ा रहा, जो यह साबित करता है कि जहां आस्था का दीप जलता है, वहां विनाश की आंधियां भी हार मान लेती हैं।
आपदा के बाद का नजारा दिल दहला देने वाला था। हजारों लोग अपने परिजनों से बिछड़ चुके थे, रास्ते पूरी तरह टूट चुके थे और केदारनाथ घाटी शेष भारत से कट चुकी थी। तब शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल रेस्क्यू मिशन, ऑपरेशन राहत। भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जांबाज जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ियों के बीच हजारों जिंदगियों को बचाया। ये लड़ाई सिर्फ मलबे के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई भूख, प्यास और उम्मीद के टूटते धागों को जोड़ने की थी। साल 2013 की उस आपदा ने हमें बहुत गहरे जख्म दिए, लेकिन इसने हमें इंसानी जज्बे और संकल्प की ताकत भी दिखाई। आज सालों बाद जब हम केदारनाथ को फिर से खड़ा देखते हैं, तो वो सिर्फ ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि वो उन हजारों आत्माओं को श्रद्धांजलि है और इस बात का प्रतीक है कि विनाश चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, निर्माण और आस्था हमेशा उससे ऊपर उठकर खड़े होते हैं।